Once again, welcome to all of you students. Today we will learn about chapter 9, class 3rd SST, our homes. आज हम लोग चैप्टर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे. आई विल रीड द कंटेंट लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्लेन इट. ओके, तो चलिए ध्यान देते हैं. आई लव माई होम वेरी मच. हम सब जानते हैं कि अपने अपने घर से सभी लोग बहुत प्यार करते हैं. इट गिव्स शेल्टर टू माई फैमिली. हमारा घर जो है हमारे परिवार को आश्रय देता है, जगह देता है, एक प्लेस देता है जहाँ पर हम रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, बिताते हैं. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन, विंड, कोल्ड एंड द हीट ऑफ द सन. हमारा घर हमें रेन से, बरसात से, तेज हवाओं से, ठंडी से और सूर्य की गर्मी से हमें बचाता है. इट आल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम थीव्स. थीव्स मीन्स होता है चोर. जो हमारा घर है वो हमें चोरों से भी बचाता है. तो ये फायदे हैं घर के होने के. याद रखना है आपको कि घर हमें बरसात से, हवाओं से, ठंडी से और सूर्य की गर्मी से बचाता है और साथ ही साथ चोरों से भी ये हमारी रक्षा करता है. बच्चों, ये घर भी कई तरह के होते हैं. आज इन टाइप्स ऑफ होम्स के बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. सांभवी लिव्स इन ए बेंगलोर विद हर पेरेंट्स इन आसाम. सांभवी एक लड़की का नाम है जो कि बंगला है उसका, ठीक है, आसाम में अपने पेरेंट्स के साथ रहती है. इट हैज ए लिविंग रूम. उस बंगलो में एक लिविंग रूम है, किचन है, गेस्ट हाउस है, स्टडी रूम है, बालकनी है, स्टोर रूम है, गैरेज ऑन द ग्राउंड फ्लोर और गाड़ी वगैरह रखने के लिए नीचे गैरेज है ग्राउंड फ्लोर पे. द बेडरूम्स एंड बाथरूम्स आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर. जितने भी बेडरूम और बाथरूम है उस बंगलो में वो फर्स्ट फ्लोर पे हैं, यानी नीचे वाले तल्ले पर, और सॉरी फर्स्ट फ्लोर पर है, ठीक है. ग्राउंड फ्लोर ये नीचे वाला हुआ, ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर. उसके बाद द बंगलो हैज ब्यूटीफुल लॉन एंड ए किचन गार्डन एट द बैक. और इस बंगलो के पीछे एक सुंदर सा लॉन है. लॉन मीन्स गार्डन, और उसी में एक छोटा सा गार्डन किचन है. गार्डन किचन का मतलब क्या होता है कि आजकल गार्डन में भी एक साइड में किचन बना लेते हैं लोग, ओपन किचन, ताकि वो गार्डन का नज़ारा लेते हुए वहाँ कुछ हल्की फुल्की चीज़ें बनाकर खा सकें, एंजॉय कर सकें. तो उस तरह के किचन को किचन गार्डन कहते हैं, ठीक है. तो इस बंगलो के पीछे एक किचन गार्डन और एक सुंदर सा लॉन है. टुडे द स्कूल इज क्लोज्ड. आज स्कूल बंद है. इट हैज बीन रेनिंग हैवली फॉर द लास्ट 1 वीक. कारण क्या है स्कूल बंद होने का? कि रेनिंग हैवली, रेन मीन्स बारिश होता है, हैवली मीन्स ज़्यादा, मतलब 1 वीक से, पिछले 1 वीक से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है उसके शहर में. सांभवी इज प्लेइंग स्नेक्स एंड लैडर्स विद हर ब्रदर रणवीर इन द बालकनी. जो सांभवी है अपने भाई रणवीर के साथ बालकनी में क्या कर रही है? खेल रही है लूडो, स्नेक एंड लैडर्स. हर पेरेंट्स आर रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड एंजॉइंग टी. और उसके मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? वो भाई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और चाय पी रहे हैं. सांभवी कजिन्स, सांभवी की जो कजिन यानी उसकी चचेरी बहन है, अंकल की लड़की, अंकल के बच्चे, माला लिव्स इन मुंबई. माला जो है मुंबई में रहती है. इन एन अपार्टमेंट विच इज इन ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. ठीक है, वो एक अपार्टमेंट में रहती है. अपार्टमेंट क्या होता है कि बड़े बड़े शहरों में आप जाते हो तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखती हैं हमको, तो उसमें कई घर बने होते हैं, ठीक है. तो उसी में से एक कोई ले लेंगे उसको, मतलब हर एक घर को अपार्टमेंट कहते हैं या फ्लैट कहते हैं. तो माला ऐसे ही एक फ्लैट में मुंबई में रहती है.
द फ्लैट हैज ओनली 2 स्मॉल रूम्स, फ्लैट में केवल 2 स्मॉल रूम होते हैं। छोटी, द टीनी बालकनी इज यूज्ड एज ए स्टडी, टीनी मीन्स छोटी सी बालकनी, छोटी सी बालकनी होती है जिसका स्टडी रूम के रूप में यूज होता है। द किचन इज सो स्मॉल दैट ओनली 1 पर्सन कैन वर्क देयर, और किचन भी इतना छोटा होता है कि केवल 1 पर्सन वहाँ पे खड़े रह के काम कर सकते हैं। तो शांभवी बेंगलोर में रहती थी, जो कि बहुत जगह उसके आसपास था और बड़े में घर था उसका। बेंगलोर में बहुत स्पेस होता है, जबकि अपार्टमेंट में बहुत कम रूम है और स्पेस भी बहुत कम है। ठीक है। डू यू नो, इन बिग सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, जो बड़े शहर हैं हमारे देश के, द लैंड इज लिमिटेड एंड द पॉपुलेशन इज ह्यूज। अब होता क्या है कि इन शहरों में ज़मीन जो है कम पड़ती जा रही है। कारण यह है कि हर राज्य से, हर स्टेट से लोग काम करने के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन ज़मीन तो उतनी ही है भाई जितनी थी। तो पॉपुलेशन मीन्स होता है जनसंख्या, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ी जनसंख्या, ज़्यादा लोग होते जा रहे हैं। ठीक है। सो मोस्ट पीपुल लिव इन फ्लैट्स इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, इसीलिए वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनानी पड़ रही है, क्योंकि ज़मीन कम है। तो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा घर बनाते हुए ऊपर तक कई स्टोरी तक बनाते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है और लोग उन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं फ्लैट लेकर। पीपुल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज डिपेंडिंग ऑन लोकेशन एंड क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। जो लोग हैं अलग अलग जगह अलग अलग तरह के घर में रहते हैं, तो वह किस बात पर डिपेंड करता है? 2 बातें हैं। पहला लोकेशन, वह कैसी जगह है, एंड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, और उस प्लेस का क्लाइमेट, जलवायु कैसा है। ये 2 बातों पे डिपेंड करता है कि पीपुल, लोग कैसे घर में रहते हैं, उनका घर किस टाइप का है। डू यू नो, देखिए, द कुकिंग हैज टू बी डन आउटसाइड द हट्स एज द स्ट्रॉ कैन कैच फायर इजली। आपको बता दूं कि कुछ लोगों के जो घर होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं, झोपड़ी जिसे हम लोग कहते हैं, तो लकड़ी के होते हैं बने। तो इसीलिए वो लोग खाना घर के बाहर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो लकड़ी और घास फूस से बना हुआ उनका घर होता है। इससे क्या होता है, कभी कभी आग पकड़ सकती है उनके घर में। तो चलिए जरा और डिटेल में पढ़ते हैं हाउस के बारे में। द अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स। हमें पता है कि जो अर्ली मैन थे वो पहले गुफा में रहते थे। केव्स मीन्स गुफा। ही एट द फ्लेश ऑफ एनिमल्स और फ्रूट एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स। ईट से एट बना है, तो वो एनिमल्स का फ्लेश माने मांस खाते थे। ठीक है। या फिर फ्रूट खाते थे, या फिर प्लांट्स का रूट जो होता है जड़, वो खा के अपना जीवन बिताते थे। ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे समय बीतता गया, धीरे धीरे समय जब बीतता गया, द हंटर एंड द फूड गैदरर बिकम द फूड प्रोड्यूसर। धीरे धीरे जो ये अर्ली मैन था, जो कि शिकारी था, शिकार करता था और खाना इकट्ठा करता था, अब वो धीरे धीरे खेती करना सीख गया। फूड प्रोड्यूसर मीन्स खाना उगाना सीख गया। ठीक है। ही स्टार्टेड लिविंग इन स्मॉल हट्स क्लोज टू हिज क्रॉप्स। वो जहाँ खेती करते थे उसी के पास अपना एक छोटा सा झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर दिए, जहाँ उनकी फसल वो उगाते थे, उसी के किनारे। ठीक है। इवन नाउ मेनी पीपुल लिव इन हट्स इन विलेजेज। धीरे धीरे कई लोगों ने झोपड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया। हट्स मीन्स होता है झोपड़ी, घास फूस और लकड़ी से बना हुआ घर। वो एक विलेज बन गया। जब कई लोगों ने हट्स बनाना शुरू कर दिया तो वो क्या बन गया, पूरा पूरा एक गांव बन गया, विलेज बन गया। द हट्स आर मेड ऑफ बम्बू। बम्बू मीन्स होता है बांस,
स्ट्रॉ, ड्राइड लीव्स, छोटी छोटी लकड़ियाँ, सूखे पत्ते, एंड मड, मड मीन्स कीचड़। जो हट्स है उसको बनाने के लिए लोगों ने बम्बू यूज किया, बांस, उसके बाद कीचड़ यूज किया जिसको मड कहते हैं ना, कीचड़, और उसमें स्ट्रॉ और जो सूखी पत्तियां उसको मिलाकर उन्होंने अपना हट बनाया। दे आर नोन एज कच्चा हाउस आर टेम्पररी हाउस। इस तरह के घर को क्या हम कहते हैं? कच्चा घर या अस्थाई घर। टेम्परेरी का मतलब अस्थाई घर, जो कभी भी टूट सकता है। एज दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग, ये घर बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। दे स्टार्ट लीकिंग इन द रेनी सीजन, बारिश का जब मौसम आता है तो पानी की बूंदें इन हट्स में से धीरे धीरे नीचे की ओर टपकने लगती हैं। स्ट्रांग विंड्स कैन आल्सो डैमेज देम, और तेज आंधी अगर आ गई तो ये तो इन झोपड़ियों, इन हट्स को उड़ा सकती हैं। ठीक है, ये देखिए बड़े बड़े शहरों में इस तरह से बनाकर झोपड़ियां लोग रहते हैं। हट्स कैन आल्सो बी फाउंड इन स्लम्स इन सिटीज। बड़े बड़े सिटी में क्या होता है कि जैसे भाई जिसके पास बहुत पैसे नहीं है वो फ्लैट कहाँ से लेंगे, लेकिन उनको रहने के लिए एक घर तो चाहिए। तो वो कहीं खाली ज़मीन पड़ी हुई है तो वहाँ जाकर वो छोटी छोटी झोपड़ियाँ बना लिया है कुछ लोगों ने, और फिर उन्हीं झोपड़ियों को वो किराए पर देते हैं और उसमें लोग रहते हैं। तो इस तरह के जहाँ झोपड़ी वाले एरिया होते हैं बड़े बड़े शहरों में, उन एरिया को स्लम्स कहते हैं, स्लम एरिया। ठीक है। दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, टीन और पॉलिथीन शीट्स। ये जो हट्स होते हैं इनमें ब्रिक्स भी यूज होती है, ब्रिक्स मीन्स ईंटें होते हैं, और टीन यूज किया जाता है। पॉलिथीन शीट्स से ढककर अपने घर को ये बनाए रहते हैं ताकि इसमें पानी अंदर की ओर लीक ना करे। These days most villagers live in पक्का हाउस। आजकल ज़्यादातर गांव वाले पक्का हाउस में रहते हैं, और परमानेंट हाउस, परमानेंट का मतलब होता है स्थायी घर। गांव में भी लोग अब पक्का घर बनवाने लगे हैं। दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, मार्बल, स्टोन, सीमेंट एंड टिम्बर। क्या होता है? पक्का घर ईंट लगी होती है, मार्बल्स लगे होते हैं, पत्थर स्टोन लगा रहता है, सीमेंट से बनता है। टिम्बर मीन्स होता है लकड़ियाँ, बीच बीच में इमारती लकड़ियाँ भी लगी होती हैं जगह जगह। ए वेरी बिग विलेज हाउस इज कॉल्ड ए हवेली। अगर गांव में कोई बहुत बड़ा पक्का हाउस है तो उस पक्का हाउस को क्या कहते हैं? हवेली कहते हैं। माउंटेन्स जनरली रिसीव हैवी रेन एंड स्नोफॉल। आपको पता है कि माउंटेन मीन्स पहाड़ होते हैं, और पहाड़ी एरिया जो होता है ऊंचाई पर वाले स्थानों पर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बर्फबारी होती है। स्नोफॉल मीन्स बर्फबारी। ठीक है। द हाउसेज इन कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर मेड विद स्लोपिंग रूफ so that rain water and snow can slide down easily। शिमला में मतलब हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में बर्फ़ बहुत पड़ती है, बारिश भी होती रहती है, तो वहाँ के जो घर के रूफ होती है, देखिए छत, वो ऐसी स्लोप वाली बनाई जाती है, देख रहे हैं, ताकि इस पे जितना बर्फ़ गिरे वो नीचे की ओर गिर जाए, इस पे रुके ना, रेन वाटर इस पे रुके ना, सब नीचे की ओर गिर जाए। In hilly areas, most houses have fireplaces to burn logs। जो हिली एरिया होते हैं ना, ऊंचाई पर पहाड़ी वाले एरिया में जो घर बने होते हैं, उन घर के अंदर एक फायर प्लेस होता है, आग जलाने का एक स्थान, और वहाँ पर वो लकड़ियाँ, लॉग्स मीन्स लकड़ियाँ जलाते हैं। इट कीप्स द हाउस वार्म। इससे क्या होता है? घर गर्म बना रहता है। नहीं तो बताइए जहाँ बहुत बर्फ पड़ रही है वहाँ तो हालत ख़राब हो जाएगी भाई। इसीलिए घर के अंदर फायर प्लेस बनाया जाता है ताकि उसमें आग जलाकर घर को
थोड़ा सा गर्म रखा जा सके। अगला हाउस टाइप देखिए, स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस आर मेड इन दोज एरियाज वेयर फ्लड्स आर वेरी कॉमन। जो स्टिल्ट हाउस होते हैं वो ऐसे एरिया में ज़्यादा बनाए जाते हैं जहाँ पर बाढ़ बार बार आती है, बहुत ज़्यादा। समझ रहे हैं? जैसे समंदर के किनारे, सी के किनारे जो भी घर बनते हैं वो सब स्टिल्ट हाउस बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ अक्सर बाढ़ आ जाती है। तो आपके घर, अगर घर ज़मीन पे बनाएंगे आप, तो पानी चला जाएगा घर में, तो इसीलिए वो घर को कुछ ऊंचाई पे बनाते हैं। देखिए ये, ए स्टिल्ट हाउस हैज ए लैडर टू क्लाइंब अप। ठीक है, इट इज रिमूव्ड एंड केप्ट इनसाइड द हाउस एट नाइट फॉर सेफ्टी फ्रॉम थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। जो स्टिल्ट हाउस के लोग हैं वो अपने पास एक लैडर रखते हैं, सीढ़ी, दिन में चढ़ते उतरते उसी से हैं, रात में उस सीढ़ी को ऊपर रख लेते हैं ताकि कोई जानवर या चोर इस पर चढ़ ना सके। स्टिल्ट मैंने बताया कि जहाँ ज़्यादा बाढ़ आती है वहीं पे स्टिल्ट हाउस बनाए जाते हैं। कौन से जगह हैं ऐसे? दैट इज मेघालय एंड आसाम। मेघालय और आसाम में नदी के किनारे, समंदर के किनारे जो घर होते हैं वहाँ पे बाढ़ अक्सर आती रहती है, इसीलिए वो इस तरह का घर बनाते हैं। द वाटर ड्रेन्स अवे इजली थ्रू द स्टिल्ट्स विदाउट डैमेजिंग द हाउस। तो जो भी पानी आता है नीचे से इधर तक आता है और उसके बाद आराम से नीचे से चला जाता है, वो घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इस तरह के घर को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्टिल्ट हाउस कहते हैं। माउंटेन हाउस अभी आपने सीखा, स्लोपिंग रूफ वाला हाउस होता है माउंटेन हाउस, और स्टिल्ट हाउस इस तरह देख रहे हैं ऊंचाई पर बनाया जाता है। अगला है, इन कश्मीर एंड केरला मेनी पीपुल लिव इन हाउस बोट्स। कश्मीर और केरला में बहुत से लोग ना बोट पर ही अपना घर बना लेते हैं और पानी में घूमते रहते हैं अपने घर को लेकर। इस तरह के घर को हाउस बोट्स कहते हैं। विच कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द लेक्स। झील होती है, लेक माने झील होता है, तो झील में वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बोट बनाकर उसके ऊपर अपना घर बना लेते हैं और उनका घर तैर, जहाँ मन वहाँ ले जाते हैं, वो झील में इधर से उधर मूव कराते हैं। तो इस तरह के हाउस को हम क्या कहते हैं? हाउस बोट्स। कहाँ के लोग ऐसा करते हैं? कश्मीर और केरला के लोग ऐसा करते हैं। अगला देखिए, नोमैड्स डू नॉट लिव परमानेंटली एट वन प्लेस, दे लिव इन caravans which can be moved around by a horse, bullock और a van। एक ये भी घर है, देखिए टाइप्स ऑफ होम हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ये भी एक तरह का घर है। इनको कहते हैं caravans। ठीक है, caravans में नोमैड्स घूमते हैं। जो इस तरह के घर में रहते हैं उनको नोमैड्स कहते हैं, घुमक्कड़ कहते हैं। ठीक है, ऐसे लोग एक स्थान पर घर बनाकर नहीं रहते, वो एक चलती फिरती गाड़ी बना लेते हैं, चाहे उसको अब हॉर्स से खींचें, चाहे बैल से खिंचवाएं, चाहे वैन की तरह हो, मतलब उनका घर जो है मूव करता रहता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। इस तरह के लोगों को नोमैड्स कहते हैं और इस तरह के घर को caravans कहते हैं। Many people go on holidays in caravans which can be parked anywhere। ये तो ऐसे कुछ लोग भी होते हैं और अब शौक भी बनता जा रहा है कुछ लोगों का कि जो बहुत भाई जिनकी इनकम है और जो बहुत घूमना पसंद करते हैं हॉलीडेज में, तो वो एक गाड़ी ही इस तरह की बनवा लेते हैं जिसमें सारी फैसिलिटी होती है। ठीक है, और वो उसमें बैठकर जाते हैं, जगह जगह घूमते हैं, उसके बाद जो है गाड़ी को कहीं भी पार्क कर देते हैं। तो इस तरह के लोगों को नोमैड्स कहते हैं, याद रखिएगा। इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट लाइक राजस्थान, द हाउसेज आर बिल्ट विद हाई फ्लैट रूफ्स टू कीप द हाउस कूल। अब आप जानते हैं कि राजस्थान वगैरह में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो अब यहाँ गर्मी से बचने के लिए वो क्या करेंगे, तो यहाँ जब घर बनवाते हैं वो लोग,
तो बहुत ऊंचाई तक अपना मतलब छत रखते हैं, फ्लैट रूफ रखते हैं, बिल्कुल सीधा, ताकि उनका हाउस थोड़ा सा कम गर्म हो, ठंडा रहे हल्का हल्का। द रूम्स आर मेड अराउंड एन ओपन वरामदा टू अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ एयर एंड टू कीप द हीट आउट। और घर के अंदर एक बरामदा बनाते हैं, समझ रहे हैं, और सारे कमरों का दरवाज़ा खिड़की उस बरामदे में खुलता है ताकि फ्रेश एयर हमेशा कमरे के अंदर जाती रहे और कमरा ठंडा बना रहे। तो हॉट क्लाइमेट वाले एरिया में ऐसे घर बनाए जाते हैं। तो अब देख रहे हैं आप लोग, कई तरह के घरों के बारे में हम लोगों ने सीखा। अब बात कर लेते हैं मटेरियल्स यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, कि इस तरह के हाउसेज को बनाने के लिए किस तरह के मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, ये भी देख लेते हैं हम लोग। मोस्ट पीपुल बिल्ड हाउसेज विद मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल लोकली। भाई अक्सर लोग घर बनवाते हैं तो अपने आसपास के मार्केट में जो मटेरियल अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है, उसी मटेरियल से अपना घर बनाना पसंद करते हैं। पीपुल यूज बम्बू, ग्रास एंड क्ले, क्ले मीन्स मिट्टी, फॉर मेकिंग हट्स इन विलेजेज। भाई गांव में अगर झोपड़ी बनानी है तो इन चीज़ों की वो यूज करते हैं, बम्बू, ग्रास और मिट्टी का। Some people also use tin roofs and asbestos sheets as they cannot buy costly materials। भाई आपने गांव में देखा होगा कई लोग सीट लगाते हैं अपने घरों के आगे ऊपर, ठीक है, अगर पैसा ज़्यादा नहीं है और उनके घर में रहने वाले ज़्यादा हैं तो सीट से भी कुछ रूम बनाए जाते हैं। एस्बेस्टो का मतलब होता है जो सीमेंटेड सीट होती है, दो तरह की सीट होती है ना, लोहे वाली और सीमेंटेड। तो सीमेंटेड सीट जो है लगाते हैं। जबकि इन सिटीज मोस्ट पीपुल यूज मटेरियल्स लाइक ग्लास, स्टील, सीमेंट, वुड, स्टोन, मार्बल, ब्रिक्स, ये सब मटेरियल शहरों में यूज किया जाता है बिल्डिंग, अपने घर को मजबूत बनाने के लिए। इन forest wood is easily available, so people make wooden houses known as log cabins। और जो लोग जंगलों के आसपास रहते हैं तो उनको लकड़ियाँ बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने जो घर बनाते हैं वो वुडन हाउस बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं। इस तरह के घर को लॉग केबिन्स कहते हैं। जबकि इन कोल्ड क्लाइमेट people use a lot of wood, it keeps the house warm in chilly weather। और जबकि जो ठंडे, अभी कश्मीर की बात हो रही थी, हिमाचल प्रदेश की, तो वहाँ क्या करते हैं, वो एक फायर हाउस बनाए रहते हैं जहाँ पर वो लकड़ियाँ जलाते हैं ताकि उनका घर गर्म बना रहे और उनको ठंडी से कुछ राहत मिले। वुडन हाउसेज आर वेरी कॉमन इन एरियाज दैट आर, ठीक है, वुडन हाउसेज आर वेरी कॉमन इन एरियाज दैट आर प्रोन टू अर्थक्वेक्स, सच हाउसेज कैन बी रीबिल्ट इजली। आप जानते हैं अक्सर जो लकड़ी के घर बनाए जाते हैं वो ऐसे एरिया में बनाए जाते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आता है, अक्सर आता है। अर्थक्वेक मीन्स भूकंप, जिसमें ज़मीन हिलने लगती है, तो ऐसे एरिया में वुडन हाउस ज़्यादा बनता है। आपको बता दूं एक जानकारी, जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर आप अगर कभी नेट पर पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वहाँ के ज़्यादातर हाउस इसी वुड से ही बने होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ अक्सर अर्थक्वेक आता रहता है। इसलिए अगर मान लीजिए पक्का हाउस बना दिया जाएगा और अर्थक्वेक आया तो छत गिर सकती है हमारे आपके ऊपर ही, तो इसलिए ऐसे एरियाज में लोग लकड़ी के घर बनाते हैं ताकि अगर अर्थक्वेक आए भी और घर टूटे भी किसी कारण से तो जो है बहुत ज़्यादा चोट न लगने पाए। आगे, हाउसेज ऑन सी शोर्स आर मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग वाटर प्रूफ मटेरियल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग साल्टी विंड्स। अब जो समुद्र के किनारे जिनका घर है, देख रहे हैं, सी शोर्स का मतलब होता है समुद्र के किनारे। ऐसे घर जो है वो
बहुत मतलब स्ट्रांग और वाटर प्रूफ मटेरियल से बना होता है। क्यों? क्योंकि जो समुद्र की तरफ से एयर आती है बहुत तेज चलती है और साल्टी विंड होता है, उसमें नमक घुला रहता है, जिससे बहुत ज़्यादा मतलब देखते नहीं बारिश के दिनों में हम लोग को नमी जो हो जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो चिपचिपापन महसूस होता है। इसीलिए ये लोग वाटर प्रूफ मटेरियल से अपना घर बनाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। नॉर्मली दीज हाउसेज हैव ए बिग ग्लास विंडो टू अलाउ द कूल ब्रीज टू इंटर एंड टू कीप द स्टॉर्म्स आउट। मतलब कि भाई छोटा छोटा इनका वो रखते हैं, ग्लास विंडो रखते हैं ताकि उस विंडो को ओपन कर सके, क्लोज कर सके, और उससे ठंडी ठंडी हवा अंदर आती है और तेज हवा जो होती है वो अगल बगल से निकल जाती है। द टाइप of houses a person builds also depends on the money that can be spent। भाई घर कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, मजबूत होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है बनवाने वाले के ऊपर। अगर आपके पास पैसा है मटेरियल्स खरीदने के लिए तो आप बड़ा घर बनवाएंगे, नहीं पैसा है तो आप छोटा घर बनाएंगे। तो ये सारी बातें भी मैटर करती हैं एक घर बनाने में। A common person uses cheaper materials and builds a small house। एक जो कॉमन पर्सन होता है वो बहुत बड़ा घर नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वह अपनी और भी जिम्मेदारियां निभाना चाहता है। केवल घर ही थोड़े बनाना है भाई, बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी तो है। तो इसलिए वो कॉमन मैन जो होता है बहुत बड़ा घर नहीं बनाता, सामान्य घर बनाता है ताकि वो आसानी से अपने परिवार के साथ घर में रह सके। एंड ए रिच पर्सन यूजेज कॉस्टली मटेरियल टू बिल्ड ए बिग हाउस। और जो भाई जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, कई इनकम के सोर्स हैं, तो वो लोग बड़ा घर बनाते हैं और महंगे मटेरियल भी यूज करते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, घर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, किसी से भी हमको, किसी का घर अगर छोटा है तो उसे बार बार कहकर उसका उपहास नहीं करना चाहिए, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। हमें एक नॉर्मल पर्सन की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह सबकी इज्जत करनी चाहिए। बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यानी एक्सरसाइज का वीडियो मैं बहुत जल्द ही बनाऊंगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसमें जो भी वर्ड्स हैं, हार्ड वर्ड्स, उनको आप नोट कर लीजिए और याद कीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे नए वीडियोज़ आपको आसानी से मिलते रहें। थैंक यू।